दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती हमारी वहाँ डूबी, जहाँ पानी बहुत कम था। दोस्तों, हमारी देश की सरकार ने सीज फायर कर दिया है। वो सीज फायर की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत के किसी भी उसमें सीज फायर नाम का शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ये लिखा गया है कि दोनों देशों ने गोलाबारी 2 दिन के लिए बंद कर दी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के उपराष्ट्रपति JD वेंस, ये सीज फायर शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत की कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं थी कि वो इस सीज फायर नाम के मकड़जाल में फंस जाए, और हमारी सरकार फंस चुकी है। पाकिस्तान ने हमारी सरकार को सीज फायर नाम के मकड़जाल में फंसा दिया है। ऐसी कोई मजबूरी ही नहीं थी कि हम भारत सरकार के सामने ऐसे सीज फायर कर दें। सीज फायर सरेंडर करना बोलते हैं। जो भी कमज़ोर पक्ष होता है ना, वो सीज फायर या सरेंडर कर देता है। भारत सरकार कहीं भी कमज़ोर नहीं दिखी। हमारी एयरफोर्स और हमारे डिफेंस सिस्टम ने वो काम किया है ना कि दुनिया के इजराइल और अमेरिका भी भौचक के रह गए हैं। उनको लगने लगा है कि पाकिस्तान कभी भारत से जीत ही नहीं पाएगा। इसलिए उसने मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन को मिला के अमेरिका के द्वारा एक ऐसी तिगड़ी भिड़ाई गई, एक ऐसा जाल फेंका कि भारत उसमें फंस गया। पाकिस्तान कभी भी हमारी एयरफोर्स से जीत नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने इस युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसका टारगेट दिल्ली था। अगर वो दिल्ली आ जाती तो क्या होता, उसको हमारी एयरफोर्स ने सिरसा के पास ही मार गिराया। और रही दूसरी बात इस सीज फायर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप किसी सांप को अधमरा करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दोबारा हमला जरूर करेगा। और भारत ने ये सीज फायर किया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार माफ़ किया था, लेकिन उसी गोरी ने पूरी ताकत इकट्ठा करके 18वीं बार में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, उसकी आंखें निकाल दी थी। इसलिए इन पे कभी आप भरोसा ही नहीं कर सकते कि किसी सांप को अधमरा करके आप उसको छोड़ दो। और पाकिस्तान तो वैसे घुटनों पे आ गया था। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हमला करने की शक्ति है, वो कर भी देता। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने जहाँ भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर है, उसके नियर बाई के 3 एयरपोर्ट को बिल्कुल तबाह कर दिया। पाकिस्तान को लगने लगा था कि मैं ये न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अब कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने 3 मुस्लिम कंट्रियों को अपने साथ लिया। और ये जो मुस्लिम कंट्री है बाहर से ये हमारे ही साथ थी, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र। लेकिन अंदर से ये पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया तीनों कंट्रियों ने, और अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया। हमारी सरकार उस प्रेशर में आई। आपको याद होगा 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, कारगिल का युद्ध हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वाजपेयी को फ़ोन किया कि सर आप सीज फायर कर दीजिए। वाजपेयी जी ने कहा था मैं सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या ये बात आपने उनको भी बोली है? बिल क्लिंटन ने कहा कि शायद वो आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो आज के नेतृत्व के मुकाबले, आज के भारत के मुकाबले 10 गुना कम कमज़ोर थे, उन्होंने कहा था मैं आज ही अपना आधा हिंदुस्तान ख़त्म मान लेता हूँ, लेकिन मेरा ये वादा है आप कल सुबह का पाकिस्तान नहीं देख पाओगे। ये होती है मजबूत इरादा, मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। हमने वहाँ सीज फायर नहीं किया था, वहाँ हमारी जीत हुई थी, और हम आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या ये हमारी सरकार हमें बताएगी ये जो युद्ध हुआ ये युद्ध ही था, इसमें हम हारे या हम जीते? क्या हमें बता दिया जाएगा हम हार गए या हम जीत गए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी विजय घोषित की है कल। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी भारत की जनता को संबोधित करेंगे? क्योंकि जब पहलगाम घटना हुई थी, बिहार के रैली में कहा गया था कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, मैं उनको, हमारी सरकार, हमारे कमांडोज धरती के किसी भी कोने में ढूंढ के मार गिराएंगे। मुझे अपने पैरामिलिट्री फोर्स, अपनी फोर्स पे पूरा यकीन है। जिन 4-5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, अब नहीं तो 6 महीने बाद वो तो मार ही दिए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ये घटना के रचयिता थे, जिन्होंने इस घटना को पूरा प्लान के थ्रू बनाया, क्या उनका कुछ होगा? क्योंकि उन्होंने ही उनको बोला कि धर्म पूछ के गोली मारनी है। वो तो उनकी, हमारी सेना उनको तो निपटा ही देगी। ये नहीं है कि वो तो धरती पर रहेंगे उनको, लेकिन जो इस घटना के पीछे थे उनका क्या होगा? क्या सरकार हमें इस बात का जवाब देगी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी? हमें नहीं चाहिए POK, क्योंकि POK का लेकर करेंगे भी क्या? हमें तो जो कश्मीर है यही दर्द दे रहा है। ये दर्द कश्मीर का दिया हुआ है। जो अब हमारे इतने
सैनिक शहीद हुए। अगर क्या करेंगे हम उस पीओके का लेके, हमें नहीं चाहिए वो पीओके, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक अधमरे सांप को जिंदा छोड़ दिया गया। जय हिंद, जय भारत।